हाय एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक इनकम अंडर द हेड सैलरी का, डेट इज लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने यानी कंपनी ने एम्प्लॉय को छुट्टी दी कि आप जाइए घूमने जाइए, हम आपको छुट्टी देते हैं और आपको कुछ पैसा भी देते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाइए और एंजॉय करिए। तो कंपनी ने एम्प्लॉय को फैसिलिटी तो दे दी, पर इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है हमारा क्या, आपने एम्प्लॉय को सुविधा दी है वो बात ठीक है, पर कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा वो हम बताएंगे, कैसे टैक्स निकलेगा वो हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। टैक्सेशन ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन, और शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे LTC। LTC शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे। तो हम लिखने जा रहे हैं कि कोई पैसा एम्प्लॉय को मिला या फिर एम्प्लॉय के खाते में आया या फिर रीइंबर्समेंट मिला उस खर्चे का जो खर्चा छुट्टी पे जाने में हुआ इन इंडिया। अगर इन इंडिया आपने ट्रैवलिंग की तो वो एग्जम्प्ट होता है, बट क्या एग्जम्पशन होती है, कितनी होती है, आइए चलिए उसको एक एक पॉइंट में लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखने जा रहे हैं एनी कॉस्ट इनकर्ड और reimbursed to the employee, reimbursed to the employee for, जो पैसा दिया वो किस लिए दिया, एनी कॉस्ट इनकर्ड और रीइंबर्स टू द एम्प्लॉय फॉर ट्रैवल ऑन लीव इन इंडिया along with his family shall be exempt for tax। ये क्या होता है, exempt from tax होता है। अब हमें देखनी है कि एग्जम्पशन कैसे मिलेगी यानी कितनी मिलेगी। एग्जम्पशन shall be एज अंडर। आइए देखते हैं एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। हम लिख रहे हैं जर्नी परफॉर्म्ड बाय, जर्नी परफॉर्म्ड बाय, और इधर हम लिख रहे हैं एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो अगर जो आपने जर्नी की है वो बाय एयर की है, बाय एयर, तो एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या होगा, अप टू फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास, यानी कि इकोनॉमी क्लास का जितना भी फेयर होगा उस फ्लाइट का और उस यात्रा का, उस तक की आपको छूट मिलेगी। अगर आपकी कंपनी ने फर्स्ट क्लास की टिकट कराई है तो आपको अप टू इकोनॉमी क्लास का जितना फेयर होगा उस तक की छूट मिलेगी, बाकी टिकट के पोर्शन पे टैक्स देना पड़ेगा। चलिए दूसरा है बाय रेल। अगर जो आपने ट्रैवलिंग की है वो बाय रेल की है तो एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना होगा, अप टू फेयर ऑफ एसी फर्स्ट क्लास। जो ट्रेन का फर्स्ट क्लास का एसी डब्बा होगा उसकी जो टिकट होगी अप टू उस टिकट तक की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। चलिए लिखते हैं थर्ड, इफ जर्नी कैन बी डन बाय रेल but performed by other
मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब दिल्ली से बंबई ट्रेन जाती है, बट फिर भी आपकी कंपनी ने आपको वोल्वो की टिकट दी या फिर प्राइवेट टैक्सी कराई, तो उस केस में भी क्या होगा, अप टू फेयर ऑफ एसी फर्स्ट क्लास शैल बी एग्जम्प्ट। ठीक है, शैल बी एग्जम्प्ट, क्योंकि जो आपकी जर्नी है वो ट्रेन से परफॉर्म हो सकती है, तो हम तो जो आपको छूट देंगे अप टू फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास एसी तक की छूट देंगे, बाकी का अमाउंट जो ट्रेवलिंग के लिए मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, इफ जर्नी कैन नॉट बी डन बाय ट्रेन यानी कि बाय रेल एंड परफॉर्म्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमारी ये रोडवेज बस चलती है, अगर वहां से आपको टिकट की रिजर्वेशन मिली है, तो इस केस में एग्जम्प्टेड पोर्शन कितना होगा, अप टू फर्स्ट क्लास, या फिर बोला जाए जो डीलक्स क्लास की टिकट होगी उस तक आपको एग्जम्पशन मिलेगी, बाकी का पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। अप टू फर्स्ट क्लास ऑब्लिक डीलक्स कार फेयर। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट मतलब वेयर नो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप किसी ऐसी जगह पर गए हो जहां पे सीधी बस, सीधी ट्रेन, सीधी फ्लाइट नहीं जाती, कुछ ऐसा एरिया है जहां का जो हम मेजरमेंट है वो कर नहीं सकते, तो इस केस में भी क्या होगा, अप टू फेयर ऑफ एसी फर्स्ट क्लास ऑफ रेल शैल बी एग्जम्प्ट, शैल बी एग्जम्प्ट। ठीक है, तो हमने 4 केस पढ़े। 4 केस क्या पढ़े, अगर आपने हवाई जहाज से उड़ान भरी है तो जो इकोनॉमी क्लास का टिकट का अमाउंट होगा उस तक की छूट मिलेगी। अगर आपने बाय रेल जर्नी की है तो जो एसी का फर्स्ट क्लास का डब्बा होगा उसकी जो टिकट होगी उस तक आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अगर आपकी जर्नी रेल से हो सकती थी बट फिर भी आपको अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जर्नी करनी पड़ी तो आपको छूट मिलेगी, जो ट्रेन का एसी का फर्स्ट क्लास का टिकट है उस तक की छूट मिलेगी। अगर जर्नी रेल से परफॉर्म नहीं हो सकती, ट्रेन से परफॉर्म नहीं हो सकती और आपको किसी दूसरे रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ा, तो उस केस में क्या होगा, जो डीलक्स कार फेयर है, जो डीलक्स कार फेयर है उस तक की छूट आपको मिलेगी। अगर कोई भी रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो जो एसी का फर्स्ट क्लास यानी एसी डब्बे का टिकट होगा उस तक की छूट आपको मिलेगी, बाकी पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नोट भी लिखते हैं। हाँ जी, नोट नंबर फर्स्ट कहता है, जर्नी में बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि एलटीसी आपको कभी भी मिल सकता है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, प्रोविजन आपके ऊपर सेम रहेंगे। अच्छा, अब एक सिनेरियो आता है कि आपको बंबई जाना था बट आपने सोचा कि हम मध्य प्रदेश या फिर गुजरात या फिर पुणे होते हुए जाए दिल्ली से, यानी आपने कुछ प्लानिंग अलग करी, आपने लॉन्ग टूर अपनाया, पर इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है हम तो छोटे से छोटे रास्ते का फेयर कैलकुलेट करेंगे, जो फेयर
छोटे से छोटे रास्ते से निकलेगा बंबई जाने के लिए, उस तक की छूट देंगे। आप कितनी ही प्लानिंग करके जाओ, कितना लंबा रास्ता चुन के जाओ, उसकी आपको छूट नहीं मिलेगी। तो नोट नंबर 2 हम लिख रहे हैं, इफ लॉन्ग टूर प्लान्ड बाय एम्प्लॉय देन अप टू शॉर्टेस्ट रूट फॉर exact destination shall be entitled for exemption। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी, यानी दोनों को छूट मिलेगी। एम्प्लॉय कैन बी इंडियन सिटीजन और नॉट, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों को छूट मिलेगी। फोर्थ नोट हम लिखने जा रहे हैं कि जहां पे आप गए हो वहां पे रुके हो, होटल लिया है, खाना पीना लिया है, तो उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोविजन का नाम क्या है, LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन। जो आपको आने जाने के लिए किराए का खर्चा मिला है उसकी एग्जम्पशन देने जा रहे हैं। स्टे कॉस्ट की कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। स्टेइंग कॉस्ट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एग्जम्पशन, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एग्जम्पशन। ठीक है, तो आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी वहां पे रुकने के खर्चे के लिए। अब फिफ्थ पॉइंट आता है, तो फिफ्थ पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, आपको कंपनी से LTC मिला और आप कहीं पर गई नहीं, तो क्या होगा, सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, यानी आपको खर्च करना पड़ेगा अमाउंट अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए। अमाउंट ऑफ LTC शुड बी यूटिलाइज्ड in order to claim exemption, in order to claim exemption। अगर आपको वो एग्जम्पशन चाहिए जो हमने पढ़ी, तो इसमें आपको वो LTC खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं खाते में पैसा आया और आपने उसको कोई दूसरी जगह पे यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रूफ मांगा जाएगा जो भी आपने ट्रैवलिंग पे खर्चा किया। चलिए सिक्स्थ पॉइंट लिखते हैं, exemption can be claimed, exemption can be claimed maximum 2 times in a 4 calendar year, 4 calendar year from 1 जनवरी 1986। यानी कि ये 4 साल का स्लॉट 1986 से बनता हुआ आ रहा है 1 जनवरी से। अगर हम अपने असेसमेंट ईयर की बात करें, असेसमेंट ईयर 21-22 की बात करें, तो जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2021 तक आपको सिर्फ 2 बार एग्जम्पशन मिल सकती है। 2 exemption can be claimed, 2 exemption can be claimed for LTC। सिमिलरली अगर हम असेसमेंट ईयर 2022-23 की बात करें, तो जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक मैक्सिमम आप 2 एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, कैन बी क्लेम फॉर LTC। और अगर कोई अनक्लेम एग्जम्पशन रह जाती है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट नोट देखते हैं
कि हमने पढ़ा कि आप फैमिली के साथ जा सकते हो घूमने, तो इस फैमिली में कौन कौन इंक्लूड है, आइए लिखते हैं। फर्स्ट आपके स्पाउस यानी आपके पति या फिर पत्नी, प्लस मैक्सिमम 2 चाइल्ड, प्लस डिपेंडेंट पेरेंट्स जो होली डिपेंडेंट है, या फिर ब्रदर जो होली डिपेंडेंट है, या फिर सिस्टर जो आपकी होली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो स्पाउस में हमने क्या क्या देखा, जो आपके पति पत्नी है। बच्चों में हमने क्या क्या देखा, 2 चिल्ड्रन। पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर अगर होली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय के ऊपर तो ही वे फैमिली की डेफिनेशन में कवर होंगे, वरना नहीं। अब ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का अगर बात देखी जाए, अगर किसी कारणवश आपके पहले एक बच्चा था और दूसरे टाइम जब बॉर्न बेबी हुआ तो ट्विंस हो गए, तो तीनों बच्चों को अलाउ कर दिया जाएगा। यानी सेकंड टाइम बर्थ पे अगर आपके 2 बच्चे एक साथ हो जाते हैं तो 3 बच्चों की छूट मिल जाएगी, एक पहले और जो अब ट्विंस हुए, यानी तीनों को छूट मिल जाएगी। तो एलटीसी के प्रोविजन तो हमने लिख लिए, आइए एक बार बुक से भी रीड करते हैं फॉर मोर क्लियरिटी। आइए लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 को एक बार पढ़ते हैं। इफ एन एम्प्लॉय गोज ऑन ट्रैवल ऑन लीव विद हिज फैमिली, फैमिली में कौन कौन कवर होगा वो हमने देख लिया। एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट is reimbursed by the employer, then such reimbursement is fully exempt, तो वो reimbursement fully exempt होता है। नोट देखते हैं, जर्नी में बी परफॉर्म ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, एम्प्लॉयर में बी प्रेजेंट और फॉर्मर, जर्नी मस्ट बी परफॉर्म टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, विद इन इंडिया अगर आपने ट्रैवलिंग की तो ये आपको छूट मिलेगी। इन केस journey was performed to various places together, then exemption is limited to the extent of cost of journey from the place of origin to the farthest point reached by shortest route, जो छोटा रास्ता होगा उसकी छूट आपको मिलेगी। एम्प्लॉय में और मे बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड स्टेइंग कॉस्ट इज नॉट एग्जम्प्ट, स्टेइंग कॉस्ट एग्जम्प्ट नहीं है, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। अगर आपने बाय एयर की है तो जो भी इकोनॉमी क्लास होती है, बाय रेल की है जो फर्स्ट क्लास फेयर का डब्बा होता है और वो भी शॉर्टेस्ट रूट का। व्हेन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड बाय रेल बट जर्नी इज परफॉर्म बाय एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देन सेम एज अबव, यानी कि जो एसी फर्स्ट क्लास का डब्बा होगा। When the place of origin and destination is not connected by rail, अगर वो परफॉर्म हुआ है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास का जो फेयर होगा उस तक की छूट आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं है तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास जो रेल का होगा उसकी छूट आपको मिल जाएगी और जो शॉर्टेस्ट रूट का रास्ता होगा उसके अकॉर्डिंग फेयर निकलेगा। अब देखते हैं कुछ नोट। नो एग्जम्पशन कैन बी क्लेम विदाउट परफॉर्मिंग जर्नी एंड इनकरिंग एक्सपेंसेस देयर ओन, आपने अगर पैसा खर्च नहीं किया तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ब्लॉक पीरियड, एग्जम्पशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नी परफॉर्म्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर commencing from 1 जनवरी 1986। उसके बाद हमने बात करी थी कैरी फॉरवर्ड की। when concession is not availed during the preceding block, अगर पिछले ब्लॉक में आपने एग्जम्पशन नहीं ली whether one occasion or both, then any one journey performed in the first calendar year of immediately succeeding block will be additionally exempted, that is not count in 2 journey limit, तो किसी भी एक जर्नी को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हमने फैमिली का मतलब पढ़ा कि स्पाउस और चिल्ड्रन होते हैं, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर होती है जो होली डिपेंडेंट होती है एम्प्लॉय पे।
रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने देखा, एग्जम्पशन कैन बी क्लेम फॉर एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन born on or before 30 September 1998. In addition, exemption is available only for 2 surviving children born on or after 1st October 1998. तो 1 अक्टूबर 1998 से प्रोविज़न चेंज हो गया, यानी 1 अक्टूबर 1998 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको सिर्फ 2 मैक्सिमम चिल्ड्रन की छूट मिलेगी, और उससे पहले पहले आप कितने भी चिल्ड्रन की छूट ले सकते हो। हावेवर चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ यानी कि ट्विंस आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड, एक बच्चे के बाद, विल बी ट्रीटेड एज वन चाइल्ड, उसको वन चाइल्ड माना जाएगा और उसको आप अपने साथ ट्रिप पे ले जा सकते हो, यानी कि एग्जम्पशन उसके लिए भी क्लेम कर सकते हो। फिक्स्ड लीव ट्रैवल अलाउंस अगर आपको मिला है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, इट शैल नॉट बी एग्जम्प्ट। तो याद रहे, फिक्स्ड लीव ट्रैवल अलाउंस अगर आपको मिला है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई भी छूट नहीं मिलती। द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 इज फॉर ट्रैवल कॉस्ट, डज नॉट इंक्लूड स्टे कॉस्ट और एनी अदर कॉस्ट। रहने का और खाने के खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, जो यात्रा का खर्चा है उससे आपको छूट मिलेगी। और इसी के साथ LTC का कॉन्सेप्ट भी होता है खत्म। ओके, थैंक यू सो मच।